Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ व्हाइट मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कढ़ाई लेके इसमें घी डाल लिया है। कढ़ाई जो है हमने फ्लेम पे रखी हुई है और घी हमारा गर्म है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज जो है वो हमने कर लेना है फ्राई, ठीक है। इसको तल लेना है, सुनहरा होने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि आज आपको 1 किलो चावल की रेसिपी दूंगा। 1 किलो चावल है और 1.5 किलो मटन है, ठीक है। तो प्याज जो है वो हमने जो डाला है इसका वजन था 350 ग्राम, 1 पाव से 100 ग्राम ज्यादा। तो इसको साफ करके हमने मोटा मोटा सा रफ सा काट के इसको डाल लिया है। इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, प्याज हमने तल लिया है, देखें इसमें सुनहरा कलर आ चुका है। बहुत ज्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना। अभी के लिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस प्याज को कढ़ाई से इस तरीके से निचोड़ के घी से निचोड़ लेंगे और इस तरीके से निकाल के सेपरेटली एक प्लेट में डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये देख लें कि प्लेट में ऑलरेडी मैंने हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन रखा हुआ है। ये हरी मिर्च जो है हल्की तीखी है, बहुत तेज कड़वी नहीं है। तो ये मैंने वजन में आधा पाव ली है, 125 ग्राम। अदरक थी मेरे पास, ये 15 ग्राम अदरक थी, थोड़ी सी, ठीक है। 1.5 इंच का टुकड़ा था, बिल्कुल छोटे साइज का, 15 ग्राम बना है। और 20 ग्राम मेरे पास ये लहसुन है, ठीक है। एक छोटा जो होता है लहसुन, ठीक है, ये उसकी कलियां साफ करके रख ली। वजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। अब ये सारा प्याज इस तरीके से निकाल लेंगे कढ़ाई से। अच्छा व्यूअर्स, हमने ये सारा प्याज कढ़ाई से निकाल के रख लिया है। अब ये देखें, मैं ले लूंगा ग्राइंडर जग। अब ये तमाम चीजें हम डालेंगे इसमें और इनको अच्छा सा करेंगे ग्राइंड। लहसुन डाल दिया, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, ये सारी चीजें इस तरीके से इसमें डाल लेते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल ली हैं, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, हमने तमाम चीजों को अच्छा सा ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया है। अब ये सारा पेस्ट हम शामिल करेंगे दोबारा कढ़ाई में, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, फ्लेम को दरमियाना आंच में रख लेना है और साथ इसमें अब हम शामिल करेंगे नमक भी। अच्छा, नमक जो है वो हमने 60 ग्राम डालना है। 1 किलो चावलों में मैं 60 ग्राम नमक डालता हूँ। पहले भी आपको हम बता चुके हैं कई दफ़ा। तो नमक जो है इसमें हम अभी से पूरा डाल लेंगे। नमक डालने के बाद हम इस मसाले को बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे। मैंने 6 टीस्पून इसमें डाली है। मेरी 1 टीस्पून का जो वजन आता है वो 10 ग्राम का। अब इसको मिक्स कर लेंगे और दरमियाने फ्लेम पे इस पेस्ट की अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। दरमियाने फ्लेम पे मैंने इस पेस्ट की, इस मसाले की, देखें, बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया और इस मसाले ने अब ये घी छोड़ दिया है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर लेंगे मटर। वजन मैंने आपको पहले बता दिया था 1.5 किलो। 1.5 किलो जो था छिलके के साथ था, साफी नहीं था। तो हमने इनके छिलके उतार के तो ये दाने निकाल लिए हैं। अब ये मटर इसमें डाल दिया हमने मसाले में, ठीक है। और साथ इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला जो है वो हमने दरदरा सा रखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल पाउडर हमने इसमें शामिल नहीं करना, ये आपने ध्यान में रखना है। पाउडर वाला गरम मसाला आपने नहीं डालना। ये देखें, ये दरदरा सा ये गरम मसाला है, ठीक है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके तो ये तैयार किया है। इंशाल्लाह इस गरम मसाले की रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने ये गरम मसाला कूट के या ग्राइंडर में बिल्कुल 1-2 सेकंड इसको बस घुमा के तो इसको निकाल लेना है, तो ये दरदरा सा हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें 3 टीस्पून भर के गरम मसाले की शामिल कर रहा हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। इसी के साथ मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे इसको मजीद कुक करेंगे, ठीक है। अभी इसके साथ ये आप देखें, दिखाएंगे, ये मेरे पास दही है, ये हांडी है और इसमें हमने घर का ताज़ा दही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये दही का अगर वजन किया जाए तो ये 3 पाव है, ठीक है। तो 3 पाव ही हमें दही इस रेसिपी में चाहिए। तो अब हम इस दही को इस तरीके से सबसे पहले स्मूथ करेंगे, ठीक है। ये बीटर है, हैंड बीटर, इससे इस तरीके से दही को बीट करेंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी क्रीम। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, मैंने दही को अच्छा सा बीट किया। अब मैं इसमें, ये क्रीम है मेरे पास, ये 200 ml का बॉक्स होता है। तो हमने हाफ क्रीम यानी 100 ml, ये देखें क्रीम मैं इसमें डाल दूंगा। आप अंदाजे से हाफ बॉक्स जो है इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको भी मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको डाल लेना है कढ़ाई में, ठीक है। तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं गरम मसाला डाल के। ये देखें इनको कुक करते हुए। अब ये सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हांडी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि जो साथ हांडी के क्रीम और दही है वो भी हम निकाल लें।
ये ले जी, ये हमने इसमें पानी डाल के इसको अंदर से हांडी को अच्छा सा साफ कर लिया। फ्लेम को बिल्कुल हमने लो कर लिया था दही डालते टाइम। आपने भी जब भी दही डाले फ्लेम को हमेशा बिल्कुल दम वाला कर लिया करें। अब इसको हम अच्छा सा ये देखें मिक्स करेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको कवर करके तो हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आप समझ लें, ठीक है। तो हम इसको कवर करके 10 मिनट कुक करेंगे। पहले हम 2 मिनट इसको इस तरीके से कुक कर लें, फिर उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे कुक करेंगे ताकि दही जो है वो फटे ना। अच्छा वीवर 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं मुझे, बिल्कुल हमने हल्के फ्लेम पे इसको कुक किया है और चम्मच हमने मुसलसल हिलाया है। चम्मच आपने 2 मिनट तक हिलाते रहना है कि अगर आपने इसको हिलाना छोड़ दिया तो दही जो है वो दानेदार हो जाएगा, फट जाएगा। तो हमने इस स्टेज पे आके ये थोड़ी सी हमने एहतियात करनी है कि 2 मिनट हल्के फ्लेम पे इसका चम्मच हिलाते रहना है। अब फ्लेम को हाई करेंगे और तकरीबन 1 मिनट हाई फ्लेम पे इसको चम्मच हिला के और कुक करेंगे और फिर इसके बाद इसको दम वाले फ्लेम पे करके 10 मिनट का दम देंगे। 1 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर लेंगे और इस तरह कवर करके 10 मिनट का इसको दम देंगे। ये 10 मिनट का दम देने का मकसद सिर्फ ये है कि मटन हमारे तरह गल जाए। तो 10 मिनट के बाद अगला स्टेप शेयर करते हैं। 10 मिनट का दम गुजर चुका है जी, कवर उठाएंगे एक दफा। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको कवर करके दम दिया था और माशाल्लाह से मटर जो है वो काफ़ी सारे टेंडर लग रहे हैं। इस तरह देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी हद तक ये नरम हो चुके होंगे। तो अब हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये मसाला जो है अच्छा सा कुक हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हम जरा फ्लेम को हाई करके इसको कुक कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स 5 मिनट और कुक कर लेने के बाद अब ये देखें माशाल्लाह से ये काफ़ी थिक हो चुका है और घी जो है वो इस मसाले ने छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 1 किलो चावल है, डबल स्टीम राइस, और उसमें मैं 2 लीटर पानी शामिल करूँगा, ठीक है। तो इसमें आप पानी शामिल कर लेते हैं। ये 2 लीटर पूरा पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब हमने इसको एक उबाल दिलाना है। जैसे इसको एक उबाल आएगा हमने चावल इसमें डाल लेने हैं। चावल आपको दिखा देते हैं कि ये हमने तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट पहले पानी में भिगो दिए थे। आप इनको ड्रेन कर लेते हैं और जितनी देर में पानी को उबाल आता है फिर चावल इसमें शामिल कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स पानी को जो है उबाल आ गया है। अब हम शामिल कर लेते हैं इसमें चावल। ये देखें चावल हमने डाल दिए। चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम को आपने हाई रख के उतनी देर तक इनको कुक करना है जब तक कि ये पानी चावल एब्जॉर्ब न कर ले, यानी एक कनी बराबर पानी न रह जाए, ठीक है जी। जब व्यूअर्स चावलों ने तमाम पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल ये आप देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा ये जो है ना इसमें पानी नज़र आ रहा है, मसाला सा, ठीक है। इस स्टेज पे आके एक दफ़ा हम इस तरीके से तमाम चावल मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह ये इस तरीके से, ठीक है। और फ्लेम को बिल्कुल नीचे से हम दम वाला कर देंगे अभी इसी टाइम। ये देखें, ठीक है। एक दफ़ा हमने अच्छा से इनको मिक्स कर लिया। क्योंकि नीचे से आपने चम्मच को लेके आना है, जोर से नहीं लाना, इस तरह चावल आपके टूट जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से हो गए। फ्लेम हमारा बिल्कुल दम वाला हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लेना है एक कपड़ा, उसको हमने कर लेना है गीला, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये देखें कढ़ाई के ऊपर रख देना है। ऊपर रख के इसको अच्छा सा हमने कवर कर लेना है ताकि जो है ना कढ़ाई के अंदर जो स्टीम है वो बाहर ना आए। ये कवर लगाएंगे और इसके ऊपर वजन रख के 15 मिनट का इसको दम दे देंगे, ठीक है। अब 15 मिनट के बाद आपसे मुलाकात होती है। जी दम पूरा हो चुका है। अब हम इसका कवर उठा लेते हैं। फ्लेम को नीचे से हमने ऑफ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। ये देखें आप माशाल्लाह से वाइट मटर पुलाव को, सिर्फ आप इसको बस इसकी खूबसूरती देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रा से स्टीम निकलने देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, इसको हिलाएंगे, शफल करेंगे। अच्छा वीवर आप इसको थोड़ा सा हम शफल कर लेते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से वाह कैसे एक एक दाना खिला खिला सा बना है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखें हमने एक डिश ले ली, दिखाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसे एक एक दाना माशाल्लाह से खिला हुआ बना है। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से हमने चावल डाल के रेडी कर लिए हैं, रेडी टू सर्व हो चुके हैं। अगर आपको व्हाइट मटर पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करें ताकि पता चले कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अब ये सर्व करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।